हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं पोरा पटकने को। तो पूरा व्लॉग आपको देखने मिलेगा यहाँ तीजा पोरा का। ये है सुहानी, मेरी बेटी। इनका भी मेकअप मैंने किया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर सब तिजहारिन मिलकर जा रहे हैं पोरा पटकने के लिए। तो हमन के पोरा कहाँ है? तो यहाँ पर पोला में मैं गई थी मामा गांव, और वहाँ पर मम्मी के साथ और दीदी लोग के साथ मैंने मनाया पोला। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई थी। कमेंट्री आवाज तीनों कैसे नहीं आ तो हमारा वहाँ दूरिया जाना है, वहाँ दूरिया ओके से इतना टाइम लगा था। मेरे चैनल में तीजा पोरा का ये त्यौहार देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना होगा, तो पूरा व्लॉग जरूर देखें। दे मोला कौन धरे है? चलो पटको सबके सब, सबके वीडियो बनी एक एक करके पटको। दे बेटा पटको। नहीं देती। ले सबके लेकर मना पड़ता है। बाबू हटा हटा कान हटा। हाँ जा वहाँ पर भजियल निकाल के पटक लो तो खा काम आई। भजियल निकाल ली और पटके राख ले। 1 2 3 एक के घम पटके से बाबू जय करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय, बाल गोपाल की जय, राधा रानी की जय। हो गया वो पूरा पटका ही। हम जा रहे हैं हम पोरा पटक के। पोरा पटकने जा रहे हैं। पूछवा है अभी मन भर नहीं पूछवा रहे हैं। अंधेरा हो गया। आई देव जाके सिम जाएंगे। तो पोला मैंने गांव में मनाया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मैं इसी बस में बैठकर आ गई वापस भिलाई, क्योंकि मुझे आगे का त्यौहार अपने मायके में बनाना था, मम्मी के साथ नहीं। और यहाँ बच्चे लोग का स्कूल भी था, तो इसलिए मैं वापस आ जाती हूँ भिलाई। तो यहाँ पर बस में मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था, और बस में मैंने फेस को इसलिए बांधा है क्योंकि बहुत हवा पड़ती है और हवा में मुझे सर्दी सा लगने लग जाता है। इसलिए हवा से और धूल मिट्टी से बचने के लिए मैं स्कार्फ बांध ली थी। और इसके बाद हमने करू भात, उसके बाद पड़ता है करू भात। करू भात के दिन हमने बनाया ये रोटी पीठा, जो पकवान हमारे यहाँ बनता है तीजा में। तो गुजिया बनाया था मैंने और नमकीन बनाया था, तो उसी का ये वीडियो है। और बहुत टाइम लग गया था, दिन भर का ही टाइम लग गया था, दोपहर भर का। और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं उस दिन। फिर भी तीज त्योहारों पे तो ये सब बनाना बनता ही है। तो बनाया था मैंने भी थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा तो मम्मी लोग ही बनाए थे और दीदी लोग के साथ मिलकर वहाँ गांव में बनाए थे। वो लोग मुझे बार बार कह रहे थे क्यों चले गए, जल्दी यहीं मनाना था पूरा तीजा। पर मैं बच्चों की वजह से फिर वापस आ गई थी। बच्चों की स्कूल थी और मैं ज़्यादा अपसेंट नहीं करवाना चाहती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो करू भात के लिए करेला कट गया, और बच्चे भी हेल्प कर रहे थे पूरा बनाने में मेरे। और मैं काफ़ी अव्यवस्थित सी दिख रही हूँ क्योंकि मैं किचन पे ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं रहना चाहती, तो नाइटी में ही मैं काम चलाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे। और तीजा है तो पापा के साथ तो फ़ोटो सेल्फी लेना बनता ही है, तो पापा के साथ मैंने पिक्चर्स भी ली थी शाम को। और यहाँ पर देख सकते हो गुजिया का पूरा थाल सजा हुआ है। इस तरह से गुजिया बनाया था हमने, और नमकीन बनाया था, उसके भी पिक्चर्स ले लिए थे। और शाम को दादू ने बोल के मुझे समोसा बनवाया, तो आधा तो नमकीन का मैदा इसी में चले गया समोसा बनाने में। करेले को भी कट करके रख दिया था, उसको मैंने ऐसे ही भूना था मसाले डालकर।
और इस तरह से हमारा ये पकवान बनकर रेडी है। थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि मीडियम आंच पे पकता है गुजिया, और नमकीन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो तो बीच बीच में डाल के मैंने बना ही दिया था। उसके बाद डायरेक्ट ही करेला बनाया और करू भात की तैयारी की। तो ये था करू भात के दिन का व्लॉग। व्रत वाले दिन पूजा पाठ करके दोपहर में गए थे भैया के साथ शॉपिंग करने, और इसके बाद का व्लॉग आगे है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं तीजा का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सुबह नहा धोकर गए थे मार्केट में हमने लिया पूरा पूजा का सामग्री और बच्चों के लिए कपड़े और मेरे लिए भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा पूजा का सामान और सभी चीज़ों से भरा पड़ा है मार्केट। काफ़ी भीड़ था, तो हम गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिए थे और पैदल ही अंदर गए। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, और ये तो दोपहर का टाइम है और बाद में और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ती गई। तो उपवास का दिन था इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, ओनली लिपस्टिक लगा लिया था और ऐसे ही गई थी। तो इग्नोर माय लुक। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तो हम इस शॉप से कपड़े लेते हैं, श्याम रेडीमेड स्टोर करके है पावर हाउस में। तो यहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे और सेम कलर्स हमने लिए, दोनों सेम कलर्स पहनेंगे करके। छोटा बाबू तो कुछ नहीं बोलता, बट बड़े बाबू को कपड़े पसंद करने में काफ़ी टाइम लगा और हमने अलग अलग पीसेस लेके उसे पेयर किया था, इस तरह हुडी, टी शर्ट एंड नीचे के जॉकी लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े ले लिए हमने, और वापस लौटते वक्त हम नारियल पानी लेने के लिए रुके थे क्योंकि व्रत के दिन 12 बजे के बाद मैं नारियल पानी पीती हूँ, तो भैया वापसी के टाइम लेते हैं। और यहाँ पर हमने पूजा का कुछ सामान भी लिया था। और हाँ, मैं फुलेरा बनाने का भी सामान ली थी, जैसे कि ये स्टैंड जो फुलेरा बनाते हैं इसी के ऊपर फूलों को सजाकर बनाते हैं। इस तरह का एक ढांचा रहता है और उसमें सजाने के लिए आर्टिफिशियल फूल लिए थे मैंने। ये पूरा मतलब माला की तरह मिलता है, उसे हम अच्छे से पेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो धैर्य और श्रेय नारियल पानी पीते हुए। तो वो तो पूरा नारियल ही उठा के पीने लग गया था। आप तो जानते ही हो श्रेय की शैतानी। भैया भी उनको देख रहे थे और कितना शैतान है बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं, और वापस आने के बाद मैंने पूरी तैयारी की, पूजा पाठ की, और मेरा साथ दिया भावना और आर्या ने। तो ये पूरा तैयारी हमने कर लिया है, और ये शिवलिंग जो है वो आर्या ने बनाया है। और यहाँ पर गौरी गणेश रखा है हमने, कलश रखा है, और इस तरह से थोड़ी सी तैयारी हमने कर ली है पूजा की। तो जितना आपके श्रद्धा है, जितनी आपकी इच्छा है, उस तरह से आप तैयारी कीजिए। और इस तरह का फुलेरा बनाया था भावना ने, तो सब ने मिलकर तैयारी की और सब ने मिलकर पूजा की। बहुत ही शुभ दिन था, बहुत ही अच्छा लगा पूजा करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो धैर्य कैसे सेट कर रहा है कैमरा को, और हम एक साथ जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूरा आपको प्रोसीजर दिख जाएगा जो भी हमने पूजा पाठ किया। तो हरितालिका तीजा का जो व्रत है वो मायके में जाकर रखा जाता है हमारे यहाँ, और आपके यहाँ किस तरह से मनाया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अलग अलग एरिया वाइज वहाँ पर ट्रेडिशन चेंज हो जाता है। एक ही व्रत को अलग तरीके से मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ये इस तरह से मनाया जाता है कि मम्मी पापा के घर जाकर इसको मनाया जाता है। पापा भैया आपको लेने आते हैं तीजा के लिए, और आप उनके साथ जाते हो और तीजा का पूरा त्यौहार मनाते हो। आपके लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं, और इस तरह से तीजा का पूरा उपवास व्रत आप सब चीज़ वहाँ रख कर दूसरे दिन पारण करके ही आप अपने घर आते हो। जब तक आपको रुकने का मन रहता है तब तक आप रुक सकते हो। इस तरह से पहले के ज़माने में ज़्यादा महिलाएं अपने मायके नहीं जा पाती थी, घर में बिज़ी रहती थी। तो ये त्यौहार हमारे एरिया में इस तरह से फेमस हुआ, और ये तीजा का त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। और तीजा पोरा आते ही सबके अंदर कितना एक्साइटमेंट होता है हम लेडीज़ ही जानती हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा कर लिया 5 प्रकार से, जैसे कि जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से हम शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। उस तरह से हमने पूजा कर लिया। यहाँ पर सभी तरह से भोग लगाने, प्रसाद
चढ़ाने एंड लास्ट में हम आरती करते हैं। और इसी तरह का पूजा हम सुबह भी करते हैं। तो सुबह पूजा करने के बाद, विसर्जन करने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। पर 24 घंटे का आपको निर्जल व्रत तो रखना ही होता है। तो 12 बजे से 12 बजे तक 24 घंटे का निर्जल व्रत रखकर मैं रात में 12 बजे के बाद नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ये व्रत इतना कठिन है और आपको अपना हेल्थ भी मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ व्रत करते हुए आप अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान न दो और आपको वीकनेस होने लगे या फिर आपकी तबीयत ख़राब होने लगे, तो वो पूरा ही मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ऐसा नहीं है कि जैसा व्रत का नियम है उसको पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जाए, बट जितनी अपनी शक्ति हो सकती है उस हिसाब से आपको व्रत को रखना चाहिए। तो यहाँ पर वस्त्र, जल, सभी चीज़ें मैंने समर्पित कर दी है। तिलक कर लेते हैं। बच्चे भी साथ दे रहे थे और बच्चों के साथ हमने एक साथ पूजा करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। पापा जी भी साथ में थे पूजा करते वक्त। और श्रेय पीछे सो रहा था क्योंकि उसको काफ़ी नींद आई थी और ये पूजा हमने 4-5 बजे शाम को की थी। तो बच्चे तो दोपहर में सो ही जाते हैं और वो सोया था तभी जाके हमने पूजा की, क्योंकि जागते रहता तब तो कुछ नहीं करने देता और ना पूजा में बैठता है और ना पूजा के सामान को सही रहने देता है, सब चीज़ तोड़ फोड़ मचाता है। तो यहाँ पर मैं अपने लुक के बारे में भी आप सभी को बता दूँ कि मैंने जो साड़ी वेयर की है वो मम्मी ने मुझे पिछले साल तीजा में दी थी, तो उसे मैंने व्रत के दिन पहना और इस साल तीजा वाली साड़ी मैं पारण के टाइम पहनूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने साड़ी के साथ उसे पेयर अप किया है छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी के साथ। तो रुपया पहना है मैंने, अंगूठी पहना है और बाजूबंद पहने हैं जिसे पहुंची बोलते हैं, और साथ में कमरबंद को भी पहना है। तो इस तरह मैंने छत्तीसगढ़ी लुक क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो साड़ी तो वही नॉर्मल सी है, बट ज्वेलरी ने वो 4 चांद लगा दिया छत्तीसगढ़ी लुक लाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का त्यौहार है तो छत्तीसगढ़ी लुक तो बनता है। और त्यौहार में पूजा सभी के साथ करो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर भगवान की पूजा करते वक्त सभी ने साथ दिया, बच्चे भी साथ बैठे थे और सब एक एक करके, पापा को बैठा नहीं जा रहा था नीचे, ज़मीन में वो नहीं बैठते हैं, पर फिर भी वो साथ में बैठे थे पूजा करने के लिए। और इस तरह से हम पूजा करते हैं, सब बच्चे हाथ छूकर अपना पूजा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर भावना कथा पढ़ रही है मेरे लिए। पर पढ़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, ये कुछ फ़ोटोज़ हमने खिंचवाई थी पूजा करते टाइम, तो उसे भी मैंने इसी वीडियो में अटैच कर दिया है। तो उसके बाद सुबह की पूजा मैं करती हूँ। सुबह जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होकर, ये जो साड़ी है वो है मेरी तीजा की साड़ी इस साल की। तो इसे मैंने पहना और पूरी तरह रेडी तो नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह उतना ज़्यादा रेडी होने का मन भी नहीं करता और खाली पेट आप रहते हो तो पूरा ध्यान तो खाने पे रहता है। तो पूजा मैंने किया, आरती की, उसके बाद ही मैंने पारण किया। तो यहाँ पर उसका भी क्लिप मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है। और ये सब आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद हम विसर्जन करते हैं भगवान भोलेनाथ का और अपने व्रत के सफल होने का प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह पूजा कंप्लीट होता है। और यहाँ पर विसर्जन के बाद मैं करती हूँ फलाहार, जो जैसे कि फलाहार मैंने रात में ही बना लिया था, सिंघाड़े का हलवा और जो भी हम उस दिन के लिए रोटी बनाते हैं, हमारे तरफ पकवान बनाते हैं, ठेठरी, खुरमी, गुजिया, नमकीन, वो सब मैंने बना के पहले ही रख दिया था। उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, ब्लॉग में ही है। फलाहार करने के बाद, पारण करने के बाद, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया हमने और फिर हम निकल गए थे गांव की तरफ फिर से। तो यहाँ पर गांव जाते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि खाली खाली था कार और बच्चे भी साथ में थे। तीजा के फलाहार के दिन गांव में काफ़ी धूम होती है। यहाँ पर रामधुनी हो रही है, राम स्तवन बोलते हैं हमारे तरफ। तो वो पूरा हुआ
जो कि 12 घंटे का था। सुबह 6 बजे से चालू होकर शाम के 6 बजे तक था। और यहाँ पर आप देख सकते हो मटकी फोड़ होने वाला है और ऊपर लटका हुआ है मटकी। और यहाँ पर देख सकते हो सभी कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, बचपन की सहेलियों के साथ। काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, तो मैं भी यहीं पर बैठ गई थी। और आप देख सकते हो कितनी गर्मी है और गर्मी के मारे मेरा हालत ख़राब है, तो पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी। और बच्चे भी देख रहे थे कि कब चालू होगा कार्यक्रम, और थोड़ा दिन ढलने के बाद ही चालू हुआ। और ये रामधुनी अभी तक के हो ही रही है। और यहाँ पर आ गया है पूरा मेला, तो वहाँ पर बाजा भी बज रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और सब ने काफ़ी खूब एंजॉय किया, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिले हम बचपन में जिनके साथ खेलते थे। और दीदी लोग तो हैं ही मेरे फ्रेंड्स की तरह, क्योंकि बचपन में मैं सबसे ज़्यादा दीदी लोग के साथ ही खेली हूँ। तो यहाँ पर मेरे बड़े मामा की बेटियाँ जो कि मेरी दीदी हैं, उन सभी के साथ हमने तीजा का त्यौहार मनाया। और यहाँ पर देख सकते हो मटकी फोड़ होने वाला है, ऊपर में मटकी लटकी हुई है और नीचे दोहे पड़ रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये सब भी पूरे गांव वाले मिलकर मनाते हैं और सभी बेटियां यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और ये त्यौहार मनाती हैं। तो शाम के समय ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक फंक्शन और हुआ था जो कि करू घाट के दिन हुआ था, मैं वहाँ नहीं थी और मैं भिलाई चली गई थी, तो यहाँ पर मैंने वो फंक्शन मिस कर दिया। और बहुत ही मज़ा आया था उस दिन। बहुत सारे खेल हुए, कबड्डी, खो खो, और दीदी लोगों ने पार्ट लिया था और उन्होंने प्राइज़ भी जीता था। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्फीज़ हमने लिए रेडी होने के बाद उस दिन का, तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। मम्मी भी साथ में है और सारे बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये व्लॉग होता है यहीं पर कंप्लीट। अपने फ्रेंड्स के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया, मम्मी ने भी खिंचवाया, और इस तरह हमने तीजापुरा का त्यौहार पूरा इस तरह मनाया। तो ये व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।